नमस्कार। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। बड़ी संख्या में आतंकियों को मारकर महज 25 मिनट में पहलगाम आतंकी हमले के बदले की शुरुआत कर दी। हमारे 26 नागरिकों ने जान गंवाई थी। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा से लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत सभी नेताओं ने एक सुर में भारत माता की जय, भारतीय सेना के पराक्रम का विजयी संदेश नागरिकों को दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान समेत देश के सीमावर्ती राज्यों में हाई अलर्ट है। बीकानेर हो या जोधपुर, किशनगढ़ या अन्य जिले, एयरपोर्ट सीमावर्ती क्षेत्रों के बंद हैं। 10 मई तक सभी फ्लाइट्स रद्द हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से जयपुर तक कई फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। बॉर्डर वाले जिले जैसे गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में स्कूल बंद, परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। श्रीगंगानगर, बीकानेर में सरकारी कर्मचारियों को मुख्यालय न छोड़ने का आदेश है। राजस्थान में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट भी 28 सिविल डिफेंस जिलों और टाउन में रखी गई। देश भर में ऐसी 259 जगहों पर ड्रिल रखी गई। भारतीय सेना और विदेश विभाग ने कहा है कि पाक में केवल आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया, नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कोई हिमाकत हुई अगर, जवाब कड़ा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट और गृह मंत्री ने सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। राजस्थान सीएम ने भी हाई लेवल बैठक बुलाई है। आगे की तैयारियों पर रणनीति बनाई है। आतंक के खिलाफ स्ट्राइक से राजस्थान समेत देश भर में जश्न भी है, दूसरी ओर अलर्ट भी। आज सबसे बड़े मुद्दे में ऑपरेशन सिंदूर, आतंकी ठिकाने चूर चूर पर एक्सपर्ट पैनल के साथ करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास पैनल जुड़ेगा, उनका तारुफ आपसे करवाता हूं। उससे पहले कुछ तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। भारत की आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की ये तस्वीरें पाकिस्तान से आई हैं। बिलबिला रहा है पाकिस्तान, जय जय हिंदुस्तान। दुश्मन के घर आग के हवाले कर दिए गए हैं। पैनी नजर बनाए हुए हैं भारतीय सुरक्षा एजेंसियां। 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पीओजेके दोनों में फैले हैं। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। महमूना जाया कैंप सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। हमलों के एक पखवाड़े के बाद भी पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादियों की इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है। उल्टे वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही लिप्त रहा है। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना
और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। तो विदेश सचिव विक्रम मिस्री को सुन रहे थे आप। उनके साथ दो सैन्य महिला अधिकारियों ने आज प्रेस ब्रीफिंग की और ये जानकारी दी। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा इस पर बातचीत करने के लिए। पुष्पेंद्र सिंह राठौर साहब, रिटायर्ड आईजी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के, और आज का दिन मैं समझता हूं कि महिला नेतृत्व का भी दिन है। ऐसे में हमारे साथ आज दो खास मेहमान, विंग कमांडर रिटायर्ड नम्रता चंडी, पूर्व फाइटर पायलट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। सियाचिन ग्लेशियर पर पहली फ्लाई करने वाली पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट भी आप रहीं, बहुत स्वागत आपका। और उसके बाद फिर कमलकांत शर्मा साहब भी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड आईजी सीआरपीएफ के आप रहे, वीरता पदों से आप सम्मानित हैं। कर्नल शिवदान सिंह, रक्षा विशेषज्ञ के नाते से भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आप तीनों लोग के साथ शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहली शुरुआत हम रिटायर्ड विंग कमांडर नम्रता चंडी जी आपसे करना चाहते हैं। आज महिला अधिकारियों ने आकर के जब प्रेस ब्रीफिंग की तो एक बड़ा संदेश उससे जाता है और मैं समझता हूँ जो सिग्नल जो सिंबॉलिक चीज़ें होती हैं इनका बड़ा प्रभाव होता है। तो क्या आपको लगता है कि आज जब दो महिला अधिकारी प्रेस ब्रीफ कर रही थी तो उसका एक बड़ा संकेत किस रूप में देने का प्रयास भारत की ओर से हुआ है विश्व में? देखिए, आज का दिन ऐसा है जहां हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं, भारतीय होने का गर्व आज महसूस हो रहा है, क्योंकि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ना, इसका एक मैसेज बहुत ही क्लियर है कि जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर को उजाड़ा है, हम उनकी दुनिया को उजाड़ देंगे। और ये जो संदेश आता है, हमारी जो महिला अधिकारी हैं जिन्होंने इसको आज स्पोक्स पर्सन थी आज पूरे ऑपरेशन के लिए, तो एक संदेश बहुत क्लियर है कि हमारी यहाँ की महिलाओं को कमजोर ना समझें। और आपने जो उनके सामने जो दरिद्रता दिखाई है ना, उसका हम चुन चुन कर बदला लेंगे और आपको उसका जवाब देंगे। और आज जो हुआ है, रात को जो हुआ है, वो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है और ये एक शुरुआत है। हमने अभी उनके टेररिस्ट कैंप्स को खत्म किया है, हमने टेररिज्म को अभी खत्म नहीं किया है। हमने उन लोगों को बस एक संदेशा दिया है कि ये करना हमारे बाएं हाथ का खेल है और अगर ये एस्केलेट होती है सिचुएशन तो उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सहन कर लिया हमने, बहुत समझा लिया, बहुत समझौता करने की कोशिश की, निंदा की, सब कुछ करके देख लिया। अब हम वो करेंगे जो उनको समझ में आता है, क्योंकि अब तक जो किया उनको समझ में नहीं आया। और उनके खुद की धरती पर जो हो रहा है, जिस किस्म से टेररिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, और वो गवर्नमेंट वहां की आईएसआई और वहां की आर्मी है जो कर रही है। पॉलिटिशियंस आर ओनली पपेट्स, वो उनके हाथों में खेल रहे हैं, वो बोलते हैं जो उनको बोला जाता है बोलने के लिए, उनके हाथ में कोई पावर नहीं है। करप्शन हाईएस्ट लेवल पे है। आज वहां का कॉमन आदमी बेरोजगार है, पॉवर्टी लाइन से बिलो हैं 80 से ज्यादा प्रतिशत लोग पाकिस्तान के। अब तो पानी भी बंद हो गया, तो अब किस बात की अकड़ है उनको? आई थिंक अभी भी संभल जाए ना तो अच्छा है, नहीं तो मुंह के बल गिरेंगे। और आज जो हमने आज उनको बड़े सटली संदेश दिया है, बिकॉज रात की जो कार्रवाई थी वो नॉन एस्केलेटरी कार्रवाई थी, वो बहुत ही मेजर्ड और फोकस्ड था। जो भी किया गया सिर्फ आतंकवादी जो उनके जो इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे ट्रेनिंग्स हो रही थी, उनको डिस्ट्रॉय किया गया है। मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टच नहीं किया गया है, किसी सिविलियन को चोट नहीं पहुंची है। तो आई थिंक अभी भी संभल जाए तो अच्छा है, नहीं तो बिल्कुल उनको वो सबक सिखाया जाएगा जो उनको सीखना चाहिए। और आई थिंक नाउ इज द हाई टाइम। और भारतीय सेना, वायुसेना दोनों सक्षम है इस तरह की कार्रवाई करने में। आज एक ट्रेलर दिखाया गया है। पुष्पेंद्र साहब, नम्रता जी कह रही हैं आज सिर्फ एक ट्रेलर था, अभी और भी बहुत कुछ हो सकता है अगर पाकिस्तान नहीं संभला। क्या आज का ट्रेलर काफ़ी है उनको ये बताने के लिए कि अगर आप लोग फिर नापाक का सोच के साथ आएंगे तो फिर करारा जवाब और भी मिल सकता है? बिल्कुल
बिल्कुल सही बोला आपने, बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया कि ये एक ट्रेलर है। अगर ये लोग लाइन पे नहीं रहेंगे तो आप देखिए कि फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो हिंदुस्तान का जो हिस्टोरिकली अगर आप देखें, हजारों साल से हमारा ट्रेडिशन रहा है, हमने किसी भी कंट्री के ऊपर कोई अटैक नहीं किया, हमने कभी भी किसी को जीतने की कोशिश नहीं करी। हम हमेशा हमें डिफेंस में ही रहे, हमारी जो पॉलिसी भी रही है वो डिफेंसिव ही रही है, चाहे वो आर्मी एयरफोर्स नेवी की हो। लेकिन जब पानी सर के ऊपर निकल जाए, जिस तरह से पिछले 75 साल से इन लोगों ने हमारे देश के अंदर, जो इनका कहना है कि हजारों कट हम देंगे देश को, कितने सैनिक हमारे शहीद हुए, कितनी लोग माताएं जो है वो उनके पुत्र खो चुकी है, विधवाएं हो चुकी है। इवन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है उन्होंने 1000 से ज्यादा जो है हमारे जवान शहीद हुए पिछले, जब से बीएसएफ 1965 से रेज हुई है। और हम बॉर्डर पर रहे, हमने देखते रहे हैं कि किस तरह से ये लोग नापाक हरकत करते हैं, चाहे वो ड्रग स्मगलिंग करा रहे हो, चाहे वो हथियार भेजते रहे हो, चाहे वो आतंकवादियों को भेजते रहे हो। ये इनके फितूर, इनके ब्लड में है। और इनका जो ब्लड है ना, वो ब्लड को अगर आप चेक करोगे, इनका टेस्ट करोगे तो पता चलेगा टेररिज्म ही उसमें आएगा रिजल्ट के अंदर। इनका काम जो है यही दहशत फैलाना, लोगों को मारना। अपने देश के अंदर भी इनके हालात देखिए, और इस देश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो अभी हालात बन रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये पाकिस्तान एक छोटा सा, एक 2-5 डिस्ट्रिक्ट का एक शहर बनेगा और वो खत्म हो जाएगा। जिस तरह से चारों तरफ इनके ही लोग इनके खिलाफ हो रहे हैं। और ये जो स्ट्राइक करी है, मैं सल्यूट करता हूं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को। और मुझे बड़ा गर्व है। आप देखिए, मैं खुद रिटायर हुए मुझे 1.5 साल हो गया है, मैं सुबह से ही आज जो है बैरेट कैप लगा के और कैमोफ्लेज ड्रेस लगा के बैठा हूं। आज एक फंक्शन में मुझे बुलाया गया था, तो सब बोल रहे थे सर आप ये कौन सी ड्रेस पहन के आए हैं। मैं कहा मैं अलर्ट हूं। मैं मैसेज करना चाहता हूं हर एक नागरिक को कि आप अलर्ट रहें, क्योंकि देखिए इनके पास कुछ खोने को नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। तो ये जो कुछ करेंगे वो ये सोचकर करेंगे कि यार इस देश को और कैसे अपन बर्बाद कर सके। तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन इनको रिजल्ट का अंजाम उनको पता नहीं है कि क्या होने वाला है इनके साथ, इनका क्या हश्र होने वाला है। और जो है मैं एक बार फिर पूरी सेनाओं को, हमारी गवर्नमेंट को, और पर्टिकुलरली हमारे नेतृत्व को, जो मोदी जी ने जो वादा किया था उसके ऊपर उन्होंने खरे उतरे, और जो पुरानी हिस्ट्री है उसको उन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया। नया नैरेटिव आ गया है, और आने वाले टाइम में ये पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज आएगा कि हिंदुस्तान जो एक सशक्त देश है, और इनके साथ तो कोई पंगा नहीं ले। ये शांति चाहते हैं, लेकिन अगर इनसे पंगा लिया तो फिर गए काम से। बिल्कुल। और पुष्पेंद्र सर, बैलेट बहुत ही अच्छी लग रही है आपके ऊपर, और एक बड़ा संदेश इससे ये भी जा रहा है कि हमारे तमाम जो सैन्य फोर्सेस हैं, उनकी जो ताकत है, उनका जो शौर्य है, उनका जो पराक्रम है, उसको हम सभी सैल्यूट कर रहे हैं, और जोश सभी का है। पुष्पेंद्र साहब ने बताया 1.5 साल हो गए रिटायर हुए, लेकिन जोश आज भी ठीक वैसा ही। हमारे साथ कर्नल शिवदान सिंह साहब भी जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के नाते से। मैं आऊँगा शिवदान साहब आप पे, उससे पहले एक बार कमलकांत सर पे जा रहा हूँ। कमलकांत साहब, पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो जवान हैं उनकी छुट्टियाँ कैंसिल कर दी गई हैं और उनको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, वापस उनके कैंप्स पर उनको बुला लिया गया है। ऐसी परिस्थितियों में जब सीमा पर जंग की बात हो रही हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस का सिविलियंस के बीच रहकर एक बहुत बड़ा और बहुत सिग्निफिकेंट रोल रहता है, उसको जरा आप समझाएं थोड़ा। जय हो, जय हिंद की सेना। सबसे पहले तो भारत की जनता को बहुत बहुत बधाई कि जो दरिंदे जिन्होंने हम 22 अप्रैल को हमारे निरीह और बिना हथियार के वहां जो साथी थे हमारे, और उनका बेरहमी से कत्ल किया, और उसका आज जब बदला लिया गया है तो हर एक भारतीय की छाती गर्व से भर गई है। जहां तक पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात है, हम तो सदैव ही तैयार रहते हैं हर समय। जो पैरामिलिट्री फोर्स में चाहे सीआरपी हो, बीएसएफ हो, एसएसबी हो, जो भी बल हैं वो सदैव तैयार रहते हैं। और विशेष तौर से सीआरपीएफ, क्योंकि उनके पास इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रहती है, तो वो जब भी ऐसे कोई क्षण आते हैं तो हम और हमारे पूरे जो सीआरपीएफ है वो इस तरह की परिस्थिति के लिए तैयार रहती है। तो आप बिल्कुल निश्चित रहे, जब सरकार ने छुट्टी कैंसिल की है तो वो जितना समय देंगे उससे पहले ही फोर्स के जो जवान हैं वो वहां तैयार मिलेंगे।
और जिस तरह सेना वहां पाकिस्तान में घुस के और आतंकवादियों के जो सपोलों के बिल है उनको नष्ट कर रही है, उसी तरह भारत में जो भी इस तरह के आतंकवादी हैं, उनके सहयोगी हैं, इकोसिस्टम है, उनको मदद देते हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी आतंकवादी जो पाकिस्तान से आता है, जब तक कि उसको स्थानीय सहयोग नहीं मिलेगा, वो कोई पैरासूट से उतर के और आके कार्रवाई नहीं करते। जैसा कि इसमें भी देखा है कि उनको रहने की जगह दी, उनको खाने की जगह दी, उनको वहां के रैकी करके दिया, उनको हथियार ला के दिए। तो इसको नष्ट करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से अब पैरामिलिट्री फोर्सेस की रहेगी। अब जब सरकार ने एक बार निर्णय ले लिया है कि इसको नष्ट करेंगे, तो ये नष्ट हो जाएगा। और जहां तक जनता की बात है, आपने देखा कि कश्मीर में आम जनमानस इस घटना से बहुत ही ज्यादा नाराज है और उन्होंने जगह जगह शांति जुलूस निकाल के और इस बात को कहा है कि पाकिस्तान को इससे दूर रहना चाहिए। तो मेरा विचार है कि इससे बेहतर मौका नहीं आएगा जहां उसको पाकिस्तान में घुस के मारा जाएगा और उनके जो भी हमदर्द यहाँ भारत में हैं और उनके सहयोगी जो भी भारत में हैं, उनको यहाँ कुचल दिया जाएगा। और क्योंकि ये नया भारत है, तो ये कह रहा है, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, संघार झूलता है मुझ में, अमृत फूलता है मुझ में। तो ये जो नया भारत है, उसकी आज आप देखिए कि हर एक, केवल फोर्सेस के जवान नहीं, आम जनता में इतना जोश है कि वो तैयार है। जैसे राठौर साहब, आईजी साहब आज सुबह से तैयार थे। यहां मैं देख रहा हूं, बच्चों को देख रहा हूं, युवाओं को देख रहा हूं, महिलाओं को देख रहा हूं, सब कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। और ऐसा जोश जो है जब भारत की आत्मा से निकल रहा है, तो आप इस बात को निश्चिंत माने कि ये जो सपोले हैं पाकिस्तान में, इनको पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा। क्या बात है, क्या बात है सर। कमलकांत सर ने रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी की जो पंक्तियां पढ़ी हैं, निश्चित रूप से एकदम ये बिल्कुल सटीक बैठती हैं कमलकांत साहब। और देखना चाहिए हमारे दुश्मनों को कि भारत की जो सैन्य ताकतें हैं वो कितनी ज़्यादा सक्षम हैं। लेकिन नम्रता जी, बड़ी बात यह है कि अब आने वाला जो टाइम है, खासतौर पर अब जो अगले 72 घंटे होंगे, उस पर खास नज़र अब रहेगी पूरे देश की। जी बिल्कुल, और हमें बहुत सतर्क होकर रहना पड़ेगा आने वाले दिनों के लिए, बिकॉज पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। अभी वो डेस्परेट हो रखा है, उसके पास कुछ खोने को बचा नहीं है। तो वो डेस्परेशन में एक कुछ भी कायरता का कोई भी एक सबूत दिखा सकता है फिर से, और वो बारी बार करके आए। उसको ये अंदाजा नहीं है कि वो किसके साथ, सामने उसके कौन खड़ा है, और वो अब रियलिटी चेक के लिए अभी तैयार नहीं है। वो दे आर ऑल डिसइल्यूजन्ड, वो किसी अलग दुनिया में रहते हैं, और उनको रियलिटी चेक जो है ना, वो हम उनको दिखाएंगे और सिखाएंगे क्या होता है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट हमें बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है कुछ आने वाले घंटों में। और आई एम श्योर वी आर ऑल रेडी, हमारे आर्म फोर्सेस रेडी हैं। हमारे जैसे बोला गया भी कि हमारा, अगर दोनों देशों की एयरफोर्स की अगर बात करें, एयरफोर्स की ताकत की बात करें, उसको अगर आप समझा पाएं कि कितना फर्क है भारतीय एयरफोर्स की क्षमता में और पाकिस्तानी एयरफोर्स में। देखिए, आप पाकिस्तान का साइज देखें विज़ावी हमारे देश का साइज, राइट। तो उनकी एयरफोर्स और हमारी एयरफोर्स में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी फौज में होती है ना, इक्विपमेंट यस, आपका जो टेक्नोलॉजी यस, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मोराल। आज आप देखिए हमारे फौजियों का मोराल कितना हाई है, हमारे देश का मोराल कितना है। और आप पाकिस्तान की बात करते हैं, उनको तो शायद तनख्वाह भी टाइम पे नहीं मिल रही। उनकी जो आर्मी और एयरफोर्स है, इट्स बीइंग रूल्ड बाय आईएसआई। तो क्या मोराल होगा उस जवान का जिसको कमांड भी मिलता है, तो आईएसआई टेररिस्ट उनको कमांड दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है उनका मोराल हाई होगा? तो जो मोराल है हमने कितनी बार हिस्ट्री में प्रूव किया है कि हमारे कुछ जवानों ने पूरी फौज के साथ लड़ाई की है बिकॉज उनका मोराल बहुत हाई था। और अगर आज की बात करें तो हमारे फौजियों का मोराल बहुत हाई है। हमारी टेक्नोलॉजी, वी आर वे अहेड, वी हैव द लेटेस्ट इक्विपमेंट, वी हैव द लेटेस्ट एयरक्राफ्ट। तो उसमें कल रात को उसका प्रूफ दिखा दिया गया, कितना प्रिसीजन के साथ अटैक हुआ है। अगर आप पिक्चर्स देखते हैं
तो बिल्डिंग के आसपास जो पेड़ है ना, उनको भी नुकसान नहीं पहुंचा गया। कितना प्रिसिजन के साथ ये अटैक्स हुए हैं। तो हमारी कैपेबिलिटी इसी से नजर आती है कि हम वी आर वे अहेड, राइट। तो उसमें कोई संदेह नहीं है, बट हमें चौकन्ना रहने की बहुत जरूरत है। और हमें अपने लाइक इवन अ कॉमन मैन जो है, हम लोग जो कॉमन नागरिक अब बन चुके हैं, हम अपनी आंखें और कान खुले रखें। बिल्कुल बहुत पुष्पिन साहब, नम्रता मैम ने दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट कही। एक तो ये कि जितनी सटीकता के साथ इस पूरे प्रोसेस को अंजाम दिया गया, वो भी भारत की जो हमारा जितनी मतलब ये कहा जाए कि जो डिसिप्लिन तरीके से एक तरीके से इस पूरे अटैक को अंजाम दिया गया है, वो ये भी दिखाता है कि भारतीय एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग है वो कितनी अच्छी है। और ये जो फाइटर पायलट्स हमारे जो वहाँ पहुँचे दुश्मन देश की सीमा में घुसकर, उनकी जो ट्रेनिंग है वो कितनी एक्यूरेट है कि कोई अराजकता और दुश्मन देश की सीमा में नहीं फैली किसी भी प्रकार की। जहां निशाना सोचा गया था वहां निशाना लगाया गया, लक्ष्य हासिल हुआ, हमारे विमान वापस आ गए। लेकिन फिर ये भी दिखाता है कि जब इतने डिसिप्लिन के साथ एक हमले को एग्जैक्ट उसी ढंग से किया जा सकता है जैसा प्लान किया है, तो जब फिर अनप्लान्ड चीजें होंगी, तब जब एक तरीके से जब छूट मिल जाएगी वायुसेना को, तब और भी तगड़ा प्रहार हो सकता है। आने वाले वक्त में क्या कुछ और भी देखने को मिल सकता है या फिर बदला पूरा ले लिया गया है? देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला और मैडम ने भी बहुत सही बात करी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, चाहे वो पैरामिलिट्री हो या आर्मी हो। कश्मीर में हम लोगों ने भी काफी ऑपरेशंस किए हैं। आप देखिए, हमारा जो प्लानिंग है, हम जो जिस तरह से ऑपरेट करते हैं ऐसे सिचुएशंस के अंदर अगेंस्ट टेररिस्ट, आप देखिए हमने जवान खोए हैं, हमारे ऑफिसर्स हमने खोए हैं, इसीलिए कि हमने ये इंश्योर किया कि उस घर में जहां आतंकवादी छुपा हुआ है कश्मीर में या कहीं पे भी, वहां पे जो आम पब्लिक है या उसके परिवार वालों को कोई नुकसान ना हो। उसके चक्कर में हम लोगों ने हमारे जवानों की जो है शहादत देनी पड़ी, क्योंकि आतंकवादी उनके आड़ में हमारे जवानों पे, हमारे अफसरों पे, हम पे फायर करते रहे। तो लाइकवाइज ये जो अटैक किया है एयरफोर्स ने या आर्मी ने, जिन्होंने मिलकर, वो बहुत ही प्रिसिशन स्ट्राइक करी है और इंश्योर किया है कि वो एक तो मिलिट्री टारगेट पे ना अटैक करे, दूसरा जो भी अटैक किया है वो आतंकवादियों के ठिकानों पे किया है। सो हमारा ये प्रोफेशनलिज्म शो करता है। हम कोई पाकिस्तान की तरह नहीं है कि बटन दबाया दाएं में कहीं और मिसाइल चलेगी, किसी और मुल्क पे जाके गिर गई या किसी और एरिया में जाके गिर गई। ये हो सकता है जब पाकिस्तान हरकत करेगा उल्टी सीधी, क्योंकि उनके पास ना तो कंट्रोल है, आई एम श्योर उनकी मिसाइल कितनी एक्यूरेट है वी डोंट नो, बट एज ऑफ नाउ उनका प्रोफेशनलिज्म जो है बहुत जीरो है। और हमें हाउएवर इस सिचुएशन को देखते हुए बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं, आज सुबह मैंने डीजी बीएसएफ से बात करी। मैंने बोला सर मैं 1.5 साल रिटायर हो गया, लेकिन मैं वॉलंटियर करता हूं, मैं फ्री सर्विस देने के लिए तैयार हूं, मैं अभी भी फिट हूं। वो बहुत ही सरप्राइज हो गए कि यार आप तो 62 ईयर ओल्ड। मैं कहा सर मैं फिट हूं और मेरे पास राजस्थान बॉर्डर का सर्विस करने का करीब 15 साल का एक्सपीरियंस है। मैं डीआईजी ऑपरेशंस रहा हूं, बीकानेर में डीआईजी सेक्टर रहा हूं, पूरे एरिया का मैं छानबीन पूरा चप्पा चप्पा जानता हूं। पर मैं अगर कोई भी किसी लेवल पे भी काम आ सकूं इस फोर्स के लिए, इस देश के लिए, तो आई एम रेडी। सो लाइकवाइज हमको सबको अलर्ट रहना पड़ेगा। और यही इसी मोराल की बात शायद नम्रता जी भी कर रही थी, इसी मोराल की बात, इसी हौसले और जज्बे की बात हमारे पैनलिस्ट कर रही थी कि ये जो जज्बा है सर, ये अब शायद ही मिलेगा पाकिस्तानी सेना के अंदर। क्योंकि अब वही वाली बात है, मीम्स भी चलते हैं आजकल की पाकिस्तानी सैन्य कमांडर जो अपने पूरे वर्दी पर जो वो लगाए रखते हैं बैजेस, सवाल यही उठता है कि जंग कौन सी जीती, कौन से जंग में तुमने वीरता दिखाई जो ये बैजेस लगाए घूमते हो। तो ये एक मीम चलता है सर सोशल मीडिया पे, आप सब लोग फॉलो करते हैं। तो ये, लेकिन जो भारतीय सेना के जो कमांडर, जो भारतीय फौजी जब लगाते हैं तो उसके पीछे उनके शौर्य और पराक्रम की अद्भुत कहानियां होती हैं जिनसे हम सब बखूबी वाकिफ हैं। कमलकांत शर्मा साहब, आने वाला जो टाइम है ये इंपॉर्टेंट तो रहेगा, लेकिन एक बीच में बयान रक्षा मंत्री पाकिस्तान का आया। पिछली बार न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दे रहे, थोड़े दिनों पहले अब अचानक कह रहे हैं कि हम तनाव खत्म कर सकते हैं। सुर बदल गए, लहजा बदल गया। वो उनके पास पावर के बम है जो न्यूक्लियर बम है, एक्चुअली ये गीदड़ भभकी है। हाँ। इन लोगों के पास केवल भारत विरोध के अलावा इनको देश को एक रखने के लिए कुछ भी नहीं है। इनके बच्चों को
बचपन से ऐसा सिखाते हैं कि उनका, अब देखिए कि अभी इनका जो मौलवी मुनीर है उसने डायस्पोरा को बुलाया। डायस्पोरा में कौन आए, क्योंकि ये इंजीनियरिंग करने नहीं देते, डॉक्टरी वहां से करके नहीं जाते, तो वही लोग हैं जो वहां टैक्सी चलाते हैं, या इनके यहाँ एक आजकल प्रोफेशन आपको भी मालूम होगा कि भीख मांगने का बहुत है। तो वो जो डायस्पोरा, उसने मौलवी मुनीर ने जो भाषण दिया वो भिखारियों के सामने और टैक्सी ड्राइवर के सामने दे दिया और उनको बेवकूफ बनाया। मैं आपको अपना एक एग्जाम्पल देता हूं कि मैं यूएन पीस कीपिंग में गया हुआ था एक देश में, तो वहां हमारे साथ पाकिस्तानी लोग भी थे, तो डीएसपी वहां का एक आया हुआ था, पंजाब पुलिस का वहां की, तो वो खाना खाते समय रोने लगा। बोला सर आप लोग कश्मीर में ऐसा क्यों करते हैं, क्या इतना अत्याचार क्यों करते हैं। जब मैंने उसको समझाया, अच्छा था, यंग था बिल्कुल, जब उसको बताया ऐसा कुछ नहीं है, उसकी कश्मीर में मैंने अपने दोस्तों से बात कराई, तब उसके दिमाग में बात क्लियर हुई। तो वहां तो ऐसा कर दिया है कि आप सोच नहीं सकते कि वहां तो अब यहीं से ये बात निकलती है सर कि जो लोग मिस इन्फॉर्मेशन के आधार पर जिनकी सेनाएं तैयार हो रही हैं वो लोग क्या मोराल रखेंगे और इस तरह की सिचुएशंस में जब भारत के सामने खड़े होंगे तो कितना डट पाएंगे, यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन भारतीय सेना के लिए आज का दिन बड़ा, भारत देश के लिए दिन बड़ा, और पहलगाम हमले का बदला भारतीय फौजों ने लिया है। प्रधानमंत्री को हर ओर से धन्यवाद मिल रहा है। इस पर चर्चा जारी, कवरेज जारी रहेगी। फिलहाल आप तीनों लोग का बहुत शुक्रिया कर रहा हूं। पुष्पेंद्र सिंह साहब बहुत शुक्रिया, नम्रता मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और कमलकांत साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। ऑपरेशन सिंदूर से आज पूरा देश गौरवान्वित है। कवरेज जारी है, छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस